अस्सलाम वालेकुम वीयर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर फिजिक्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस। बाद आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये मालूम हो जाएगा हर चैप्टर के कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल करना है, कौन से टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और कौन से टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन करना है। और जो पेपर बनाने वाला होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो हर टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन को उठाता है, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन देता है और किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन देता है और किस तरह न्यूमेरिकल पूछता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा। अब पेपर आपका 60 नंबर का होगा। अगर आपने स्कीम देखनी है या आपने पेपर पैटर्न देखना है तो हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं और आपको आई बटन में जो है पेपर पैटर्न का भी लिंक शो हो रहा होगा और आपको गेस्ट पेपर का भी लिंक शो हो रहा होगा और आपको पेपर पैटर्न का भी लिंक शो हो रहा होगा। अजीज तुलबा कराम, बगैर वक्त को जाया किए सबसे पहले हम चैप्टर 1 की अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की, तो जो आपका टॉपिक है बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है कि जो आपको फॉर्मेटिव एंड समेटिव की मद में आपके टीचर्स ने आपको छुड़ा दिया है और कहा है कि ये नहीं करना पेपर के लिए, आप टीचर को फॉलो अप करें। आप ये टॉपिक यहाँ से मिस कर दें और जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से देखकर कि वहां से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके मुताबिक आप तैयारी कर सकते हैं। बेस एंड ड्राइव यूनिट्स की हम बात कर रहे थे, इससे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन है, प्रीफिक्सेस है, स्केलर एंड वेक्टर है, ये सभी जो है वो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे बेस एंड ड्राइव यूनिट से पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स का जो इंट्रो है इससे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। इसी तरह मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूं, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, इससे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मोशन। और जो टाइप्स ऑफ मोशन है इसके वो कहता है कि टाइप्स ऑफ मोशन को आप डिस्कस करें या एक्सप्लेन करें टाइप्स ऑफ मोशन को, तो तमाम टाइप्स को आपने एक्सप्लेन करना पड़ता है विद एग्जांपल। इसी तरह मैं बात करूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ये मस्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी। आपको कोई भी वो स्टेटमेंट दे सकता है, उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी पड़ सकती है और ये आपसे जो है एमसीक्यूज में भी बहुत मर्तबा इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा गया है, एमसीक्यूज बेस्ड। इसी तरह मैं बात करूं स्पीड एंड वेलोसिटी की, इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जाता है। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, लॉन्ग क्वेश्चन मुमकिन नहीं है कि इससे आए, शॉर्ट क्वेश्चन भी मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे यह है कि न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। और मोस्टली ये देखा गया है कि जो एमसीक्यूज पेपर होता है तो इसी टॉपिक से आपसे इस चैप्टर से एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब मैं बात करूं चैप्टर डायनामिक्स की, तो चैप्टर डायनामिक्स में जो आपका टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, इसमें से एक लॉ जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। और मोस्टली ये देखा गया है कि मोस्ट रिपीटेडली ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका कोई एक लॉ पूछ लिया जाता है। ये कहा जाता है कि शॉर्टली जो है वो तीनों लॉ को आप डिस्कस कर लीजिए और इसी टॉपिक से आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो एसएलओ बेस्ड भी होगा, तो आपने इस जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से यूट्यूब का कोई लेक्चर देख लें या टीचर के पास जाके समझ लें, अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझना है। इसी तरह मैं बात कर लूँ मैथ्स एंड वेट की, तो मैथ्स एंड वेट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन से तो के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल जो न्यूमेरिकल है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर लूँ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है। इसी तरह मैं मोमेंटम टॉपिक की बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि इसकी जगह आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए और इसके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। बहरहाल यह है कि न्यूमेरिकल इससे नहीं पूछा जाएगा। फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहरहाल न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। इंपल्स एंड चेंज इन मोमेंटम से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछा जाएगा।
अब मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 5 की, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इसका जो टॉपिक है इलास्टिसिटी, इससे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह हुक्स लॉ है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एप्लीकेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर है, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर है, पास्कल्स लॉ है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ये तमाम जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो है इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ जो है न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो प्रेशर है इससे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहरहाल न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेजरमेंट की बात करूं और एप्लीकेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। लिक्विड प्रेशर की बात करूं तो इससे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, बहरहाल न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। मैनोमीटर और बैरोमीटर की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और न्यूमेरिकल भी नहीं पूछेगा। पास्कल्स लॉ की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन यहां से जरूर पूछेगा और न्यूमेरिकल यहां से नहीं पूछेगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा और न्यूमेरिकल यहां से जरूर पूछेगा। ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, आपको आपने इसके मुताबिक जो है एमसीक्यूज बेस्ड, जहां जहां मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, यहां यहां से आपने एमसीक्यूज बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। और आपसे 6 से 7 जो एमसीक्यूज होंगे, मेरा ये ख्याल है कि आपसे मिनिमम 5 एमसीक्यूज और मैक्सिमम जो है 6 to 7 एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बेस्ड ही आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर के अंदर, और एमसीक्यूज बेस्ड। और जो है आपसे तकरीबन 4 to 7 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के अंदर भी न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, और एक पार्ट जो है वो लॉन्ग का वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे तरीके से करें। अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से करते हैं तो 6 एमसीक्यूज हैं, और 7 क्वेश्चन भी अगर हम लगा लें तो 18 मार्क्स और 6 मार्क्स 24 मार्क्स, और एक जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो भी लगा लें तो आप 28 to 30 मार्क्स सिर्फ न्यूमेरिकल से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूं वर्क, एनर्जी एंड पावर की, जो वर्क वाला टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह मैं मेजर एनर्जी सोर्सेज की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। पावर एंड एफिशिएंसी की बात करूं तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, और इन दोनों टॉपिक से जो है वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसी तरह मैं चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूं, डेंसिटी एंड टेम्परेचर की, जो डेंसिटी वाला टॉपिक है इससे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल पूछेगा। मेजरिंग डेंसिटी से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल पूछेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रिलेशन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है, एज वेल एज न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स एंड वर्किंग से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से नहीं पूछेगा। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म की बात करूं तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहरहाल यह है कि इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और इससे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बहरहाल यह है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। परमानेंट वर्सेस टेम्पोरेरी मैग्नेट्स की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अलबत्ता यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल यहां से नहीं पूछेगा। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। मैग्नेटिक फार्मूलाज की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, अलबत्ता न्यूमेरिकल यहां से पूछ सकता है। इसी तरह मैं मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करूं तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा और न्यूमेरिकल भी नहीं पूछेगा। अजीज तलबा कराम, ये थी आज की वीडियो टॉपिक वाइज एनालिसिस। अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको तमाम तर 5 पेपर्स शेयर कर दिए जाएं,
तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को बायो में से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।